नमस्कार। आज हम वेब डिज़ाइन के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं, CSS सिलेक्टर्स। ये वो जादू की छड़ी हैं जिनसे वेब पेज को उसका लुक मिलता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि वेबसाइट्स को उनका ये अनोखा, बिल्कुल सटीक लुक आखिर मिलता कैसे है? बस इसी सवाल का जवाब है CSS सिलेक्टर्स। ये वो टूल हैं जिनकी मदद से हम वेब पेज पर मौजूद खास चीज़ों को चुनकर उन्हें स्टाइल दे पाते हैं। तो आखिर ये CSS सिलेक्टर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक नियम है, एक पैटर्न है जो ब्राउज़र को बताता है कि भाई इस वाले HTML एलिमेंट को पकड़ो और स्टाइल कर दो। ये एक तरह का टारगेटिंग सिस्टम है जिससे हम सही एलिमेंट को चुनकर उसका रंग, साइज या कुछ भी बदल सकते हैं। चलिए अब सिलेक्टर्स की दुनिया में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सिलेक्टर से, एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर किसी भी HTML टैग को सीधे उसके नाम से टारगेट करता है। जैसे इस उदाहरण में P सिलेक्टर पेज पर मौजूद हर एक पैराग्राफ को, मतलब हर P टैग को चुन लेगा और उनका रंग लाल कर देगा। सिंपल। लेकिन सोचिए, अगर हमें सारे पैराग्राफ्स को नहीं बल्कि सिर्फ किसी एक खास पैराग्राफ को स्टाइल करना हो तो? एलिमेंट सिलेक्टर तो सब पर एक साथ काम करता है। यहीं पर हमें एक ज्यादा सटीक टूल की जरूरत पड़ती है। और बस इसी काम के लिए मैदान में आता है ID सिलेक्टर। ये हमारा वो खास टूल है जो सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल यूनिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए बना है। ID सिलेक्टर को पहचानना बहुत आसान है। इसकी शुरुआत होती है एक हैशटैग यानी हैशटैग के निशान से। ये निशान HTML के ID एट्रीब्यूट से जाकर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ हैशटैग फर्स्ट पैरा सिर्फ उस एलिमेंट को चुनेगा जिसकी ID फर्स्ट पैरा है और किसी को नहीं। यहां पर एक नियम है जो हमेशा याद रखना है। IDs हमेशा यूनिक होनी चाहिए। मतलब एक पेज पर एक ID का नाम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। आखिर ID का मतलब ही है आइडेंटिफायर, उस एलिमेंट की अपनी खास पहचान। अच्छा, एक एलिमेंट को टारगेट करना तो आ गया, पर तब क्या करें जब हमें किसी एक नहीं बल्कि कई सारे एलिमेंट्स के एक ग्रुप को एक जैसा स्टाइल देना हो? इसके लिए हमारे पास है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर की शुरुआत होती है एक डॉट यानी डॉट से। IDs के बिल्कुल उलट एक ही क्लास का नाम हम कई सारे एलिमेंट्स को दे सकते हैं और वो एलिमेंट अलग अलग तरह के टैग भी हो सकते हैं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, हाईलाइट क्लास एक पैराग्राफ और एक स्पैन दोनों को पीला बैकग्राउंड दे रही है। क्लास की एक और ज़बरदस्त खासियत यह है कि एक ही एलिमेंट को हम कई सारी क्लासेस दे सकते हैं। इससे स्टाइल्स को मिक्स और मैच करना बहुत आसान हो जाता है और हमारा कोड भी साफ सुथरा रहता है। तो एक बार फटाफट दोनों को आमने सामने रखकर देख लेते हैं। ID सिलेक्टर जो हैशटैग से शुरू होता है वो एक अकेले यूनिक एलिमेंट के लिए है। वहीं क्लास सिलेक्टर जो डॉट से शुरू होता है वो एलिमेंट्स के एक ग्रुप के लिए है जिन्हें एक जैसा दिखाना हो। एक है यूनिक और दूसरा है रीयूजेबल। अब अपने कोड को और भी एफिशिएंट बनाने का एक तरीका देखते हैं। मान लीजिए हमें एक ही स्टाइल 2 या 3 अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स पर लगाना है। यही काम आता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है। बस जिन भी सिलेक्टर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, हर एक के बीच में एक कॉमा लगाइए और फिर उन सब पर लागू होने वाला स्टाइल रूल लिख दीजिए। इससे बार बार कोड लिखने से बच जाते हैं। तो अब तक हमने 4 बुनियादी सिलेक्टर्स कवर कर लिए हैं। ये हमें सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि आखिर किस काम के लिए कौन सा सिलेक्टर इस्तेमाल करना सही रहेगा। देखिए, इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि हमें करना क्या है। क्या हम हर चीज़ को एक जैसा स्टाइल देना चाहते हैं या सिर्फ किसी एक चीज़ को या फिर किसी खास ग्रुप को? तो चलिए इसे समेट लेते हैं। अगर एक ही तरह के सारे एलिमेंट्स को स्टाइल करना है तो एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करें। किसी एक खास एलिमेंट के लिए ID सिलेक्टर चुनें। अगर एलिमेंट्स के एक ग्रुप को स्टाइल करना है तो क्लास सिलेक्टर सबसे बेस्ट है। और जब एक ही स्टाइल को अलग अलग सिलेक्टर्स पर लगाना हो तो ग्रुपिंग का इस्तेमाल करें। इन बेसिक सिलेक्टर्स को समझना ही CSS को मास्टर करने की तरफ पहला कदम है। यही वो नींव है जिस पर वेब डिज़ाइन की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अगला डिज़ाइन क्या बनने वाला है?